हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो तंदूर आपा अपने ब्लॉग में बताती है आकर के 15 किलो थूक अपने गले में भर के। ये छोटी वाली तंदूर उनके बगल में गाड़ी में बैठी हुई है। उसके पहले जो हुआ वो हुआ, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत ये बता रही है कि ये अब छोटी वाली तंदूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो कुछ भी इनसे भाई बन पाया, बड़े गरीब किस्म के आदमी है ये लोग, इंसान है, तो इनसे जो कुछ भी बन पाया, जो कुछ भी हो पाया वो इन्होंने अरेंज किया है। ऐसा इन्होंने बताया कि तुम्हारे सन्नी भाई ने उन्होंने अरेंज कर रखा है। तो हाँ भाई, वो तो सही है। अब उसके आगे कहती हैं कि देखो आज तो वो दिन नहीं रहा, बर्थडे वाला दिन आज नहीं रहा, वो तो बीत चुका है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम लोग नहीं कर पाए। कौन सा सिचुएशन ऐसा हो गया था भाई जो तुमने ब्लॉग में नहीं दिखाया, कि ऐसी कोई सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से तुम उसका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तुमको 2 दिन, 1 दिन 2 दिन बाद उसको सेलिब्रेट करना पड़ा। किसी का हर्निया वगैरह उभार दिया था, हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने जाना था। कौन सी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाए। एक्चुअली उस सिचुएशन का नाम है कंटेंट। कंटेंट छूटा जा रहा था। इनको किसी को अपनी नाकाम कोशिश तो करनी थी ना, जलाने के लिए कि देखो भैया कि तुम्हारे रिश्ते ये वो, तो उसके लिए इनका एक कंटेंट जा रहा था। अब शादी वगैरह हो गई तो वो तो पोस्टपोन नहीं हो सकती, उसको तो ये इधर उधर कर नहीं सकती, वो भी दूसरे के घर की शादी है ना। तो वहां पे इनकी अपीयरेंस और एक कंटेंट छूट ना जाए, इस वजह से बंदी ने ये जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था इसको पोस्टपोन कर दिया। तो इनके यहाँ तो कुछ भी होता है ना यार, दो मच्छरों की शादी करा के ये लोग चलते हैं, केक काट देते हैं। तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ा कंटेंट था कि छोटी वाली तंदूर का बर्थडे भी मना लेंगे और उधर जा रहा है तो एक ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिसको हम हथियार बना के लोगों के सामने रखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंगेजमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत ज्यादा वीडियो हाइप करने वाली है ना। तो उस सिचुएशन का नाम था शादी। किसी और के शादी में, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ली दीवानी ये गई हुई थी, अपना शादी वगैरह का पूरा वो वाला ब्लॉग इन्होंने पूरा शादी पे चिपा है, और जिसमें नानी को दिखा करके सामने वाले को जलाने की नाकाम कोशिश। एक्चुअली सामने वाला जला तो नहीं, लेकिन तुम्हारा जो जहरीलापन है ना वो सबके सामने आ गया कि कोबरा से ज्यादा खतरनाक तुम हो। अगर पहले कोबरा देखे, पहले तुमको देखे, तो लोग समझ जाते हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से इनका स्टोन वगैरह बाहर आने लगा था, तो ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने बर्थडे 1 दिन बाद सेलिब्रेट किया। अरे गजब की महिला है ये यार। अब अगर बात करूं मैं 12 तारीख की, तो 12 तारीख की शाम को ये गई हुई थी अपनी बाजी से मिलने के लिए, तो वहां से भी ये जल्दी आ गई थी। अगर चाहते ये लोग तो वहां पे भी सेलिब्रेट हो सकता था भाई। लेट नाइट तुम लोग 2 बजे 2:30 बजे रात को चाय पीने के लिए निकल जाते हो, रसगुल्ला खा करके चाय में डुबा करके तुम लोग खाने के लिए निकल जाते हो। कहीं उनका दुकान खुला है तो उनका दुकान खुला है, वो सड़क पे दुकान खुली होगी, नहीं तो नहीं खुली होगी। तो अगर इन सब चीजों के लिए तुम जा सकते हो तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकता था। ये जो डेकोरेशन, सो कॉल्ड डेकोरेशन जिसे तुम लोग बता रहे हो, जिसे तुम लोग ऐसे प्रेटेंड कर रहे हो कि तुम लोगों ने बड़ा खर्चा किया हुआ है, एक्चुअली वो स्पॉन्सर ने किया हुआ है, किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है भाई। जो डेकोरेशन का काम करता है वो स्पॉन्सर किया हुआ है, तो वही करता ना, कोई और तो करता नहीं। तो डेकोरेशन वगैरह की सारी प्लानिंग वो कर देता। अब ये जो गुटकू बाबू के 12-14 ठो मित्र है वो उसे देख लेते कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस दिन भी हो सकता है तुमने कौन सा अपने हाथ से पतीले में मुर्गा चढ़ाया हुआ है, तुमने पतीले में अपने हाथ से खाना बनाया हुआ है, चूल्हा तुमने जलाया हुआ है, जिसकी वजह से तुम नहीं कर सकते थे। एक्चुअली ये होता ना कि अगर उसी दिन का सेम डे में अगर ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते तो पूरा का पूरा इनका कंटेंट मर होता था, वो सारा का सारा एक ही वीडियो में जाता। अब एक ही वीडियो में जाता तो भाई इनको 2 वीडियो चेपने का मौका कैसे मिलता। वो तो सेपरेट कंटेंट बनाना था कि हम शादी में गए हुए थे, नानी से हम मिले हुए थे, किसी को हमने बहुत जलाया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो वो सेपरेट कंटेंट था और इसको इन्होंने सेपरेट बनाना था। अब बात करूं अगर छोटी वाली तंदूर की, तो ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली देखो बेटा, तुम ब्रेन वॉश्ड हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता कि तुम्हारा कैसे, किस तरह से तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। तुमको अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ना, जब ये तुम्हारी हालत हो जाएगी तुम्हारे गुटकू भैया की तरह, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आज उसे सब नकारा, निकम्मा, नल्ला, पता नहीं कौन कौन से नामों से उसे संबोधित करते हैं, जब उस तरह से तुम्हारा हो जाएगा ना 2, 4, 10 साल के बाद, जब तुम ऐसी ही रहेगी, अगर ऐसी ही रहेगी, तब तुमने समझ में आएगा कि तुम्हारे दोस्त मित्र और सोसाइटी में तुम्हारी कितनी इज्जत रह रही है। तो अभी तुमने ये बात समझ में नहीं आना है, तो अभी तुम सिर्फ चाटते रहो। इतनी बुरी तरीके से तुम लोगों का दिमाग इन लोगों ने सफाया किया हुआ है कि आलम ये है ना दोस्तों, कि अगर ये तंदूर कह दे कि भैया ये देखिए, ये इमली नहीं आम का पेड़ है, तो वो कह देगी कि हाँ आम का पेड़ तो है, लेकिन ऐसा है कि इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। इतने बुरे तरीके से इसके दिमाग का सफाया किया है ये महिला ने। अब इसके बाद पार्टी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो इनका सो कॉल्ड फार्म हाउस है, वही जिसमें सकरा सा रास्ता था। ये तंदूर अपनी जा नहीं पा रही थी, तो इन्होंने बोला कि इसको थोड़ा और चौड़ा कराना है, थोड़ा नहरवा टाइप का बनवाना है, जिसमें हम तैरते हुए जलपरी बन के जाएंगे, है ना। तो वहीं पे रखा गया है। अब पार्टी वगैरह का थीम देख करके भाई कुछ अलग समझ में आ रहा है। अब तंदूर की बात करूं, छोटी वाली तंदूर की, तो ये कहती है कि ये यहाँ भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। कहाँ है भैया,
क्या नहीं हो सकता, सारा कुछ चीज वही मीरा रोड में हो सकता है, गांव वगैरह में ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। और तुम मानो या ना मानो कि बाहर के जितने भी टैलेंट थे ना, वो अब आकर के गांव में ही बस गए हैं। यहाँ के टैलेंट को तुम देखोगी तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होने वाला है। तुमको सिर्फ लगता है कि तुम्हारा वही 5 BHK का कबूतर खाना, और जिसे तुम मुंबई बोलते हो, जो कि मुंबई है भी नहीं, मीरा रोड वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आने वाला, उसे तुम मुंबई बोलते हो। जब वहां हो सकता है तो वहां से तो कई गुना ज्यादा यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें भी उपलब्ध हो चुकी है काफी हद तक। और दूसरी चीज कि सबके पास सफिशियंट जगह है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरह वही उतने में गिर के रह गए। तो ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो, छोड़ो इसको। अब बात करूं अगर, तो किसी ने तो इनके वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि ऐसा थीम तुम लोगों ने रखा हुआ है, ये छोटी वाली तंदूर का 5 साल की है। तो भाई वहां पे मैं जवाब दे देता हूँ, वो लोग तो देने से रहे कि यहाँ पे देखो, इनकी ये 38-40 साल की बुढ़िया जो है, बड़ी वाली तंदूर, जब इसका ये हो सकता है कि इस उम्र में ये अपने आप को प्रेटेंड करे 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्ची है, तो फिर ये तो अभी उस हिसाब से 2-2.5 साल की, या फिर मुझे लगता है कि जो बेबी लेदर बात बात पे चुसता रहता है, जब उसको भूख लगती है चुप कराने के लिए, वो इसको देना चाहिए। इतना बड़ा थीम वगैरह ये बोलना तो गलती से सीख गई इस उम्र में, नहीं तो अभी नहीं। 2-2.5-3 साल के बच्चे इतना कहाँ बोलते हैं जितना ये बोलते हो, ओ शाया भी मैंने तो सोचा नहीं था। इतना नहीं बोल पाते, लेकिन ये बोल लेती है ना। चलो, अब उस पार्टी में पहुंचने के बाद एक चीज देखने को मिला यार, कि इनके जो तंदूर आपा के ससुराल पक्ष से जो है, वो तो एक तो गुटकू बाबू है ना। दूसरा, बाद में लास्ट में वीडियो के एंड तक जाते जाते उनके ससुर दिख जाता है तंदूर के, मतलब गुटकू बाबू के पिताजी। लेकिन उनकी सास नहीं दिखती है। सास नहीं दिखी है कहीं भी वीडियो में। वीडियो के शुरुआत में ही देखा कि गुटकू बाबू के भांजा भांजी वहां पे रहे हैं, इनके घर में ही थे। उनसे ये पूछ भी रहा था कि तू चलेगा। अबे चलेगा क्या, चलेगा का मतलब है भाई, पूरा का पूरा पार्टी तूने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो तुझे ससम्मान उनको लाना चाहिए। वो तो भांजे भांजी है तेरी। और भांजे भांजी जैसा हमारे यहाँ होता है भाई, उनको तो पलकों पे बैठा के रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने ननिहाल में जाकर के बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता। उन्हें एकदम से फ्री रखा जाता है और बहुत ही सम्मान दिया जाता है। तो तुम्हारे यहाँ पहले तो तुम लोगों की लैंग्वेज ऐसी है कि सब तुम्हारे लिए तू ही होता है ना। चाहे तंदूर को देख लीजिए, चाहे ये गुटकू बाबू को देख लीजिए, किसी को भी ये तुम या तू के अलावा किसी को भी कुछ नहीं बोलते हैं ये लोग, बस तू तुम तू तुम। तो अपने भांजी बाजी को भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भैया तू चलेगा, तू चलेगा। चलेगा का मतलब तुमको लेकर के आना चाहिए। और उसी पार्टी की बात करूं तो जिस बाजी के यहाँ तुम शादी में गई थी और तुमने जलाने की कोशिश की थी, एक नाकाम कोशिश जिससे फर्क किसी को नहीं पड़ा, तो उस परिवार से भी कोई नहीं आया इनविटेशन, तो उनको भी होना चाहिए था। तो ये का तुम्हारा दोहरा चरित्र तो सबके सामने आ जाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी जहर पड़ी हुई है। तुमने वो शादी भी अटेंड करी थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम अपना जहर बाहर निकाल सको, अपने वीडियो में किसी की नीचा दिखाने की कोशिश कर सको। और बाकी तो कुछ ऐसा था नहीं, और तो कुछ किया नहीं। नहीं तो वो लोग काहे नहीं है। तुम्हारे बाजी आ सकते थे, उनके ससुराल के और भी लोग आ सकते थे, नानी आ सकती थी, जिनको तुमने गले लपेट लपेट करके, जिन्होंने बोला था कि दुल्हन इमोशनल हो रही है, तुम जाओ उसके पास, तो तुम जाती हो वहां पीर बाबा बन करके आशीर्वाद देने के लिए, है ना। तो वो नानी काहे नहीं है। तो ये जो दूसरों के रिश्तों का तुम लोग ज्ञान देते हो, या तुम्हारे ऑडियंस देते हैं, है ना, कि वो उनके यहाँ क्यों नहीं गई, तो नानी के यहाँ क्यों नहीं गई, इनके यहाँ क्यों नहीं गई, तो पहले अपना पक्ष रख दो कि भैया हमारे यहाँ भी कोई नहीं आता, हम तो जबरदस्ती पहुंचते हैं जब हमको कंटेंट लेना होता है, या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी होती है, जहर उगलना होता है, तो हम किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई नहीं आता। और तो कोई नहीं दिख रहा है तुम्हारे यहाँ उस पक्ष से, विशेष करके जिसके यहाँ तुम एक दिन पहले तुमने शादी अटेंड करी हुई है। एक दिन पहले क्या, उसी दिन करी हुई है। तो वो उस पक्ष से कोई नहीं। आते आते लेते आती भैया कि चलो 10 मिनट शिरकत करना, उसके बाद चले जाना, हम कंटेंट में ही दिखा देंगे, इतनी तू नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तंदूर दिखाती है कि छोटी वाली तंदूर के दादी वाले पक्ष के सारे लोग, है ना, बड़ी मम्मी तो फूफी तो ये तो वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग जिसमें, है ना। अब उनको बताती है तो ये छोटी वाली तंदूरी ये खुरपा जैसा दांत लेकर के सिर्फ हुई वो मैनर नाम की चीज नहीं है कि भैया कौन है, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ाए। उसे तो वही चांद तारों वाला देख करके ही मजा आ रहा है कि यार अजीब, सारा गोला 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 एकदम से खतरनाक लग रहा है, पूरा का पूरा तरह उड़ रहा है, चंदा मामा इधर भाग रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। वो उसी में मस्त है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि चाटम चटाई वाली आदत जो पड़ गई है। अब आप लोग सोचिए कि इन लोगों ने इतने दिनों में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने मैनर के नाम पे इसको कुछ भी नहीं सिखाया है ना। थोड़ी बहुत तो मैनर होनी चाहिए ना यार, कि किससे कैसे मिलनी है। अगर कोई आया है, मिलने आया खास करके मेरे ओकेजन पे, तो उससे मुझे थोड़ा सा इंटरेक्ट होना है और थोड़ी सी बातचीत करनी है, दुआ सलाम करनी है, प्रणाम वगैरह करना है, धन्यवाद देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक एटिकेट्स में आती है। लेकिन ऐसा इन लोगों को कुछ नहीं करना है कि नहीं भाई, नहीं ये नहीं है, सिखाया ही नहीं है, बताया नहीं है, तो क्या ही होगा, है ना। उसके बाद कहती है कि जाओ सबसे इंट्रोड्यूस कराओ, छोटी वाली तंदूर की तरफ इंडिकेट करके। अब वो जा रही है तो हमें इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है कि वो ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराए। पहले तो दाशी खाला उसको, छोटी वाली तंदूर को अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस कराए। वो बता रही है भैया कि ये देखो तुम्हारी बड़ी अम्मी है, तो ये तुम्हारी फूफी है, तो ये तुम्हारी ये है, तो वो तुम्हारी वो है। मतलब इतना इंट्रोवर्ट बना करके इसे, इस बच्ची को इन लोगों ने रख दिया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उसे अपने खुद के दादी पक्ष वाले लोगों के बारे में तक नहीं पता है कि कौन है, किससे मेरे क्या रिश्ते हैं, कैसे संबंध है, एंड ऑल।
कैसे ही पता होगा? आप लोग खुद सोचिए कि बड़ी मम्मी जिसको बता रही है कि ये बड़ी मम्मी है इनकी, छोटी वाली तंदूर की, इनसे और दाशी खाला के बड़े अच्छे बॉन्ड है, एकदम दोस्त मित्र की तरह ये लोग रहते हैं। कैसे पता होगा उस बच्ची को कि उसकी बड़ी मम्मी भी है? कैसे पता होगा बताओ? जब रिजा की दादी दुनिया में नहीं रही थी, जब उनका अंतिम समय था, अंतिम यात्रा थी उनकी, तब इस बंदी ने बड़ी वाली सिलेंडर ये जो बन के एलपीजी की खड़ी हुई है यहाँ पे, इसने इन बच्चों को नहीं भेजा था मौधा। ठीक है, तो कैसे ही पता होगा? कौन से रिश्ते के बारे में पता चलेगा? कौन से दुख सुख में ये लोग सम्मिलित हुए हैं कि इन्हें पता चलेगा कि हमारे रिश्ते कैसे, कौन हमारा रिश्तेदार है कौन नहीं है, किसके प्रति ये लोग कृतार्थ हो सकते हैं, है ना? तो गलती तो देखिए दोनों तरफ से है। अगर मैं बात करूं दाशी खाला और इनके खालू की, तो उनकी भी गलती है। पता नहीं उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी, कौन सा उन्होंने खेत गिरवी रखा है इस तंदूर के पास, जिसके तहत इनको अपने बच्चे को, इतने छोटे छोटे बच्चों को भेज करके इसके यहाँ रखना पड़ रहा है। और पता नहीं इसका क्या चल रहा है, कौन सा इसका अधिपत्य जमा हुआ है इनके ऊपर कि हर चीज अपना हुक्म से चलाती रहती है। हुक्म से चलाने का मतलब सिर्फ एक ही है, एक ही मतलब सामने आता है, वो ये है कि भैया वो पैसे कमाते हैं, इनके पीछे खर्चा करती है, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है ना? अब इसी में अगर मैं बात करूं तो जहां पे ये बटले जनाब अपने बता रहे थे बिल्लोरा टाइप के आदमी कि जब ये जो दुग्गल मैडम है, इनको सारा का सारा मौदा इंक्लूडिंग दिस पीपल्स, ठीक है, ये लोग भी उसी में आते हैं ना, तो इनको लेकर के सारा का सारा मौदा इनको सिमर के नाम से जानता है। तो आ करके जब 4 दिन तक यहाँ इन्होंने पतीला तोड़ा था दुग्गल मैडम ने, तब काहे कोई नहीं आया भैया? किसी को आना चाहिए था मिलने के लिए। और अगर तुम लोग कहो कि आए थे लेकिन हमने दिखाया नहीं, तो हो ही नहीं सकता। कंटेंट था तुम लोगों का, मेजर कंटेंट है ये सारी की चीजें, तुम लोगों की एकदम से बेसिक कंटेंट में आती है। तुम लोग इन सब चीजों को नहीं दिखाओ, रिश्ते सुधारने वाली बातें तुम लोग हम लोगों के सामने ना रखो, हो ही नहीं सकता। खाना ना बचे तुम लोगों का यार। पता है, इनो का काम करेगा जितना तुम लोगों को नीचा दिखाने में लोगों को काम कर जाता है, जहर उगलने में जितना मजा आता है उतना इनो वगैरह कुछ काम नहीं करेगा तुम लोगों को, है ना? सोडा वगैरह पी करके तो लोग वैसे ही करते रहते हैं। तुम लोगों का तो वही है कि तुम लोग अपनी भड़ास कहीं पे निकाल दो तो तुम्हारा अच्छे से हजम हो जाता है। तो ये रिश्तों पे ज्ञान देते हैं, ऐसे लोग रिश्तों पे ज्ञान देते हैं कि आपस में सबका प्यार होना चाहिए, सब मिलजुल करके रहने चाहिए, सबका ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। अपने खुद के रिश्ते जो है वो बचा लो यार, फिर दुनिया को बाद में तुम सिखा देना कि क्या होना है। अब उसके बाद ये दिखाती है केक कटिंग वाला सीन। अब केक कटिंग हो रहा है, केक कटिंग के बाद आप लोग जानते हैं परंपरागत ढंग से सारे लोग जिनके पास जो कुछ भी होता है, जो भी सामर्थ्य होता है, जो भी उनकी खुशी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग छोटे मोटे गिफ्ट या बड़े भी गिफ्ट उस बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय को देते हैं, है ना? तो अब वहां पे आकर के ये जो छोटी वाली तंदूर है, इनके बाबूजी इनको गिफ्ट दिए हुए हैं भाई, उनके लिए रिंग लाए हुए हैं, प्रॉपर रिंग पहनाते भी है। जैसे अब देखिए, बाप बेटी के रिश्ते में तो कोई भी संदेह नहीं कर सकता कि नहीं यार ऐसा कुछ, क्या ही उसके बारे में क्या बोलना। लेकिन ये जो तंदूर है ना, ये उन चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि हमारा और आपका दिमाग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। सिर्फ वही फोटोज अगर निकल करके वायरल हो जाए ना, तो फिर लगेगा कि यार कुछ अलग ही हो गया। अब उन्होंने रिंग पहनाया वो समझ में आता है, फिर ये ऐसे करके दिखा रही है जैसे रिंग सेरेमनी वाली आजकल चला हुआ है नया चोचला, जिसमें दिखाते हैं कि ये मेरी हो गई, मेरा कट गया, है ना? तो वो चीजें, तो आपको क्या लगता है ये उसकी आइडिया रही होगी? वो तो 3 साल की बच्ची है, उसका आइडिया थोड़ी होगा यार, ये तो तंदूर का है कि आने वाले समय में ये क्लिक बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसा कर सके। क्योंकि शादी वाला कि इनकी छोटी वाली तंदूर की इंगेजमेंट होने वाली है, शादी वगैरह होने वाली है, शादी फिक्स होने वाला है, लड़का वगैरह सब कुछ इन्होंने डिसाइड कर चुका है ना? ये सारी चीजें र्यूमर तो इन्होंने ही फैलाई थी, है ना? उस र्यूमर को अब यहाँ पे एक और क्लिक बेट देने की कोशिश की जा रही। कितनी जाहिल किस्म की महिला, कितना एम्बेरसिंग मोमेंट रहा होगा एक बाप के लिए, समझ में नहीं आता, है ना? फिर उसकी बेटी के साथ, उसकी बेटी को उसने अपने प्यार से बाप बेटी वाले रिश्ते के तहत कुछ रिंग वगैरह उन्होंने पहना, और यहाँ आके मटल्ली अपना वाला पल्ला झाड़ ली कि नहीं बेटा इससे दिखाओ, फिर उसके बाद हम बताते हैं तुमको आगे। और ये तो उसी के नक्शे कदम चलने वाली है, छोटी वाली तंदूर का अपना दिमाग तो कुछ है नहीं। खैर गिफ्ट वगैरह देने की बारी आती है, सारे के सारे लोग इसके ददियाल पक्ष के सारे लोग कुछ ना कुछ देते हुए नजर आते हैं। उसमें चुम्बेश्वरी आंटी नहीं दिखती कि चुम्बेश्वरी आंटी ने भी कुछ गिफ्ट करा है, उसे कुछ तो दिया है। भाई उनका भी प्यार वहीं जाता है जहां पैसे वाला हिसाब किताब होता है। देखो अपने बेटे को वो अच्छा खासा गिफ्ट देंगे, अपनी बहू को अपने बेटे को वो अच्छा खासा गिफ्ट देंगी, वो इसलिए क्योंकि वो लोग कमाते हैं और वो इनका भरण पोषण करते हैं। भाई इन बच्चों से उनका क्या लेना देना है? बहुत करेंगे, पैर वैर दबा देंगे, कपड़ा साफ कर देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके अलावा क्या है? श्रम दान कर सकते हैं ना, अर्थदान तो नहीं कर सकते ये बच्चे। ये तो इनके किसी काम के नहीं है, तो इनका तो वही लूटने वाला हिसाब किताब है ना? क्योंकि अब देखिए इस वीडियो के बाद जब थू थू होने वाली है ना, पहले ही ये मुटल्ली कह चुकी है कि तुम्हारा गिफ्ट जो है वो हम लोगों की तरफ से वाला गिफ्ट वो तुम्हें हम मुंबई में देंगे। तो उसने तो पल्ला झाड़ लिया कि मुंबई में जाकर वो जो देना चाहे वो देगी, है ना? लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनकी तंदूर आंटी की, तो तंदूर आंटी का अलग चल रहा है। इन्होंने अभी कुछ नहीं दिया, जब थू थू होने लगेगी तो फिर इनको एक टी शर्ट, एक टॉप, एक जींस, कुछ ना कुछ ऐसे साइड में पकड़ा दिया जाएगा कि अम्मी दे देना अगली बार कैमरा के सामने आना की तुम्हारा गिफ्ट रह गया था हमारी तरफ से, तो ये ले लो भैया। जैसे थू थू हुआ था, जब हुआ था ये गुड्डू बाबू के
एनिवर्सरी पे, हालांकि एनिवर्सरी 2 लोगों का था, लेकिन पैम्पर सिर्फ और सिर्फ मोटल्ली को किया गया था। तो गुटकू बाबू अलग से नाराज थे, अलग से तिकड़म बिड़ाए हुए थे, तो इनको दिया गया। बाद में आकर के ये तंदूरा, सॉरी, चुमेश्वरी आंटी ने टी शर्ट वगैरह पकड़ा दिया कि हेलो लो भैया तुम भी यार ऐसे मुंह थोड़ी फुलाते हैं, तुम तो एड़ा वगैरह रगड़ने लगे, हम तुमको देने ही वाले थे, थोड़ा सा दिमाग था वो डाइवर्ट हो गया था, मुर्गा वगैरह थोड़ा कम मिला था खाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, समझा करो बाबू। तो दे दिया उनको, है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ा देंगे। ये लोग ना सिर्फ लेव भी रहे। अब देखिए, ये बर्थडे वाले कंटेंट से एक वीडियो छाप करके मिलियन व्यूज आ गए, तो अच्छे खासे पैसे इसने बटोर लिए। अब बर्थडे का जो पूरा का पूरा डेकोरेशन है किसी ने किया हुआ है, किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, भाई वो अपना प्रचार कर रहा है। गांव वगैरह में तो छोटी छोटी चीजों के लिए लोग कितना सारा बिजनेस टैटिक्स इन लोगों की अलग होती है कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए ऐसे, और नहीं भी होता है ना तो ये मांग लेती है, सामने से मांग लेती है कि देखो भैया हमको स्पॉन्सर कर दो, 1 मिलियन व्यूज आता है, हम तुम्हारा थोड़ा सा प्रमोशन कर देंगे, नंबर वगैरह डाल देंगे, थोड़ी बिजनेस तुम्हारी होने लगेगी। क्या ही करेगा आदमी, चलो यार कर दो, नल्ले बैठे हुए हो, इस समय खरमास वगैरह चल रहा है, शादी वादी का सीजन है नहीं, चलो कर देते हैं, कर दिया। तो सारा कुछ चीज तो इनका फ्री फंड वाला हो रहा है। लेकिन ये जाहिर किस्म की महिला किसी को भी नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अब सोचिए कि हमने आपने इस वीडियो में कहीं भी नहीं देखा कि इसकी दाशी खाला ने पीछे से इसके खालू से पैसे लेकर के, फिर उसके बाद पर्स से निकाल करके, ना कि लेकर के, पर्स से निकाल करके छोटी वाली तंदूर को दिया, कहीं नहीं दिखाया। लेकिन इसे आकर के वीडियो में बोलना ये जरूरी लगा कि नहीं यार थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा सा नीचा वीचा दिखाते हैं। कहते हैं उन्हीं का पैसा, उनसे पैसा ले करके छोटी वाली तंदूर को दे करके फिर दाशी खाला बोलती है कि ये मेरी तरफ से है। तो कहां से लाएंगी वो? यार तुम दे देती पीछे से, ना बताती अगर तो। लेकिन तुम तो अगर 4 आने दोगे तो 40 किलो चिल्लाओगी, है ना। तो तुम तो कर नहीं सकती। जो दे रहा है तो भाई उनके पति है ना, वही देंगे कि और कौन सा दाशी खाला कौन सा कमाई कर रही है। तुम अपने मम्मी को देती हो तो उसका डिंडोरा तुम पीटती रहती हो कि हम दिए, अम्मी कहां से देंगी, अम्मी कहां से कमाएंगी। ये चीजें तुम्हारे केस में लागू होता है, तो दूसरे के केस में नहीं लागू होता है, उनके में नहीं होता। उनके बारे में तुमने नहीं सोचा कि नहीं यार वो कहां से कमाएंगे। उसके बाद से तो दासी खाला दिखी ही नहीं फ्रेम में तुम्हारे कहीं। भाई कितना एम्बेरेसिंग मोमेंट होगा किसी के लिए जब तुम नीचा दिखा करके अपनी वीडियो चलाने की कोशिश करती हो, और ये तुम्हारे जो ऑडियंस है वो तुम्हें इन बातों पे भी डिपेंड करने के लिए चले आते हैं। वाह गजब की तुम्हारी सोच है और गजब का उनका दिमाग चलता है यार। अब उसके बाद वीडियो में दिखती है शहर और उसकी एक दोस्त जो कि हिजाबन है। तो अब इनका हिजाब वाला पिटारा खुल गया है, आकर के अब ये हिजाब पे ज्ञान देना शुरू करती हैं, क्योंकि इनको खुद ही बहुत ज्यादा ज्ञान है ना। इन्होंने तो बड़ा ज्ञान पहले से ही छिपा हुआ है हिजाब के ऊपर, आदिकाल से ये चली आ रही है ज्ञान देते हुए, जब से ये हिजाबन पहनी है। उसके पहले टिकटॉक पे ये मटक मटक के डांस करती थी, वो चीज अलग है, उसको भूल जाइए। लेकिन जब से ये हिजाबन हुई है, इतना इन्होंने ज्ञान का परपंच रखा था हमारे सामने कि जो हिजाबन होते हैं, हम हिजाब पहनेंगे, हम कभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। हिजाब एक मजहब का एक प्रतीक होता है, ये आपके फैशन के लिए नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। बड़ा लंबा चौड़ा एकदम 44-45 पन्नों का इन्होंने वसीयत बनाया था उस पर, और ला करके हमारे सामने इन्होंने रखा हुआ था, है ना। हिजाब पे पूरा का पूरा ज्ञान इनका चला हुआ था। ये महिला मुंबई से निकलती है जब ना, तभी से ये लोअर टी शर्ट में आ जाएगी और वही ट्रक वालों की तरह एक गमछा लपेट करके बस निकल दी। उसके बाद पूरा ससुराल में ये अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए लोअर टी शर्ट में ही घूमेगी। उसके बाद ये पगड़ी जैसा एक रख लेगी गमछा एक सर पे, बस वही इसका हिजाब होता है ना। आपने देखा होगा जब ये अपने बड़े पापा के यहाँ शादी में गई हुई थी तो ये प्रॉपर इसने हिजाब लिया हुआ था, ये जूड़ा वगैरह सब कुछ। और उस हिजाब मतलब वहां पे ये हिजाब में गई हुई थी, और इस ये जब मुंबई में थी तो इसे बालों में कलर कराना था। बालों का कलर मतलब अगर तुम हिजाब में रहने वाली हो तो वो बालों का कलर कौन देखने वाला है, किसे दिखाने के लिए वो तुम बालों में कलर करवाने जा रही थी, है ना। वहां पे तुमने प्रॉपर हिजाब लिया था एकदम। एक तो तुम्हारे बाल नहीं है, पता नहीं कहां से ये 45 किलो का जूड़ा आ जाता है सर में, समझे में नहीं आता कि वो क्या है। कपड़ा वगैरह लपेट करके उस पर हिजाब लगाती होगी, दिखेगा नहीं, लोग सोचेंगे बाल बड़े घने हैं, एकदम लहराते घनघनाते बाल है ना। तो बड़े पापा के यहाँ गए हुए शादी में इन्होंने जो हिजाब लपेटा था वो भी इनको फ्री में मिला हुआ था, भाई प्रमोशन के लिए। एक इनकी फ्रेंड है जिसका शॉप है, तो फिर वहां से लेकर के ये गई हुई थी। लेकिन इसी अभी रिसेंट जो अपने बाजी के बाजी के यहाँ शादी में गई हुई थी, तो इनका हिजाब गायब हो गया। भैया ये वही कपड़ा लपेट करके अपना निकल गई कि नहीं यार हिजाब हो गया। तो ये हिजाब की परिभाषा होती है। चलो तुम उसको ज्ञान दे रही हो, उसकी दोस्त जो है वो कह रही है, तुमने सामने से बोला कि शहर भी अब हिजाब लेने वाली है ना। तो भाई देखो, तुम पहली बात तो अपने जो मन से है वो दूसरे के ऊपर तुम थोप रही हो, बाकी और कुछ नहीं है। तुम्हारे मंसूबे दूसरा कोई फॉलो करे ऐसा तुम सोचती हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भाई चलो ठीक है, इन सारी चीजों को मानना ना मानना ये मजहब की बात है। सबको अपने रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें या सब कुछ पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। फॉलो करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारा अपना परसेप्शन है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर उस बच्ची को बताना, तुम हिजाब के बारे में ज्ञान दे रही हो, तो पूरा का पूरा देना, ऊपर से लेकर के नीचे तक, कि एक हिजाबन क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसमें
किया जा सकता है, क्या क्या वैध है, क्या क्या अवैध है, कैसे उसको लिया जाता है, उस ट्रेडिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, एक हिजाबन के क्या तौर तरीके होते हैं, किन कपड़ों में वो रह सकती है, कैसे उसके रहन सहन होने चाहिए, सारी की सारी चीजें A to Z पूरा का पूरा बताना, किसी को गुमराह करने वाला काम मत करना जैसे तुम अपने ऑडियंस को करती हो। हालांकि इस चीज को भी लेकर के जो लोग अच्छे से इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो तुम्हें गरियाते ही फिरते हैं, तुम्हारे वीडियो के नीचे भी आकर के कमेंट करते हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग रात्रिचर इंसान, तुम लोग 2 बजे 2:30 बजे रात को उनके कमेंट पे झाड़ू मारना शुरू करती हो, डिलीट करना शुरू करती हो, लेकिन तुम्हें गालियां पड़ती है। तो किसी को अगर इस बारे में बताना ना, तो प्रॉपर बताना एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक, और उसके बाद उसकी मर्जी उसके ऊपर छोड़ देना। सबको जरूरी नहीं है ना कि, देखिए एक तरह से मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सबको जरूरी नहीं है ना कि सब बैराग्य ले ले। भाई गृहस्थ जीवन भी एक बैराग्य के बराबर ही होता है, जिसमें इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सारे के सारे जद्दोजहद पूरे करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर हिजाब ले ले तभी वो माना जाएगा कि वो मुस्लिम समुदाय से, इस्लाम से बिलोंग करता है। भाई और भी चीजें हैं जिसे मानता है। जो लोग, क्या कहोगे, जो लोग हिजाब नहीं लेते हैं वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो लोग मुस्लिम समुदाय के नहीं है। भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो इस बारे में। तो ये जो तुम्हारा ज्ञान का पिटारा है, जो समय समय पे खुल जाता है, दूसरों के लिए खुल जाता है, अपने लिए कुछ नहीं, जैसे हम है वही सही है ना, तो उन चीजों में लोगों को फंसा करके गुमराह करने वाला आइडिया मत करना, उसे पूरा बताना। उसके बाद अब यही है कि केक कटाई वगैरह हो गया है, तो सारे लोग एक दूसरे को जूठा वाला केक खिलाएंगे, उनके मुंह से निकाल करके उनके मुंह में, उनके मुंह से निकाल करके उनके। तहजीब नाम की चीजें नहीं है यार, हाइजीन से ना इनका दूर दूर तक कोनो लेना देना नहीं है। भाई हर जगह ये दिखता है इनके यहाँ, तो हमेशा आए दिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसपे आपको गरियाने का मन करेगा बलबल। लेकिन हमारे शब्दों की कुछ मर्यादाएं हैं जिसकी वजह से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्या ही करें, अब वीडियो में रिएक्शन भी तो देना है ना। अब ये केक वाला हिसाब किताब खत्म हुआ, तो एक है लेडीज टाइप की एक लेडी, जब उनको पकड़ लिया उन्होंने, तो फिर मीठे के लिए अप्रोच कर रही है उनके बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को। तो वो लेडी कह रही है कि ये मीठा नहीं खाती है या खाता है ना। तो ये कह रही है कि अच्छा, मतलब बचपन से ही आदत नहीं होगी, बचपन से। अबे यार तुम्हारा दिमाग का घुटनों में चला गया, बचपन से 1.5-2 साल की तो वो गिन चुन के है। अब तुम लोगों की उम्र नहीं बढ़ रही है तो का किसी की घट भी नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा बचपन भाई, 1.5-2 साल के बच्चे बचपन में ही होते हैं। अलग से क्या बचपन का कोई मदरबोर्ड थोड़ी आता है जो उसमें लगा दिया जाए कि ये लो भाई बचपन वाला मदरबोर्ड है, इसको लगा दिया, अब तुम बचपन में चली गई। ऐसा थोड़ी कॉमिक थोड़ी चल रहा है यार कि किसी को कभी उठा पटक के तुम बचपन में भेज दो कभी। यार तो एकदम से दिमाग खलबला जाता है इनका सुन करके कि जैसे दिमाग नाम की इनमें कोई चीज नहीं है, सेंस वाली कोई बात नहीं करनी है, बस चाटम चटाई ये वो फलाना ढिमकाना है ना। इसके अलावा कोनो बातें नहीं होती, कोई सेंसर नहीं होता है इनके ब्लॉग में कि ऐसा कुछ लगे, सिर्फ और सिर्फ गरियाने का मन करता है, बाकी और कुछ नहीं कि रिएक्शन दिया जाए, कुछ अच्छी चीजें हों जिसे ला करके आप लोगों के सामने रखा जाए। ये जब खत्म हुआ, बच्चे वाला सीन खत्म हुआ, तो जा केक को ले जा करके टुकड़ों में काट करके छोटी वाली तंदूर, छोटे छोटे स्लाइसेस बना करके सबके हाथों में पकड़ा रही है। अभी सोचिए भाई, बाकी तो खर्चे तुम्हारे हुए नहीं, केक भी किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, डेकोरेशन किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, जगह तो तुम्हारा है जिसका तुमने रेंट नहीं देना, बाकी सारे खाने वाने वाली चीजें पता नहीं किसी कैटरर को तुमने पकड़ लिया होगा उसने। लेकिन इतने भी पैसे तुम्हारे पास नहीं है कि केक के लिए वो डिस्पोजेबल वाली कटोरी वगैरह आती है वो ले लिया जाए, तो उसमें केक दिया जाए, या फिर ऐसे हाथ में पकड़ाओगी यार कि ऐसे। तो पानी के लिए ग्लास क्यों होता है, वो भी हाथ में पकड़ा देती है ऐसे करके, सोरा सोरा कर लेते लोग। खाने के लिए प्लेट कहाँ होता है वो भी हटा देती है, ऐसे निकाल करके बकरे का टांग लोग नोचते है ना। तो वो सारी चीजें भी कर देनी चाहिए थे। इतने फुहड़ किस्म के इंसान है यार ये लोग, इनका कुछ कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ ब्लॉग बनानी है वो एक चीज जरूरी है, हर चीज को अपने कंटेंट में दिखाना है वो एक चीज जरूरी है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। भाई उसके बाद दिखा रही है कि सारी महिला मंडल मिल करके चाय बना रही है चूल्हे पे, तो उसके लिए इनके पास डिस्पोजल ग्लास आ गया, तो उसी ग्लासों में दे देती है यार, कम से कम इज्जत तो बचे जाती है ना कि ये कि हाथ में देना पड़ता, हाथ में लेकर के लोग खाते का ही मतलब है। उसके बाद ये दिखाती है कि इनको कपड़े, कुछ कपड़े इनको मिले हैं प्रमोशन के लिए, जिनका प्रमोशन इन्हें करना है। तो ये मुंबई से उठा करके लाई थी कि चलो भैया हम वहां गांव में जाएंगे तो वहां इसका प्रमोशन करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं कर पाई। अभी तक उसका रील्स और फोटोज वगैरह इन्होंने शूट नहीं किया, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। कौन सा ऐसा क्या कर रही थी तुम, दशरथ मांझी बनी पड़ी थी, मौदाह के सारे पहाड़ खोद रही थी, या फिर खेतों में जाकर के वहां पे कुदाल से खोद वोद करके वहां से चूहे निकाल रही थी, कौन सा ऐसा काम कर रही थी तुम कि तुमको टाइम नहीं मिला। टाइम के नाम पे तुमने टाइम स्पेंड सिर्फ और सिर्फ इसी में किया है कि कहीं जाए तो देखा है कि धनिया कैसा है, तो कहीं जाकर के देख ले कि पुदीना कैसा है, तो कहीं जाकर के चम्मच खरीद ले, तो कहीं थाली खरीद ले, कहीं ये कर ले, कहीं वो कर ले। फिर उसके बाद भी अगर टाइम बचा तो सिर्फ दाशी खाला, दाशी खाला से अपने घर, अपने घर से दाशी खाला, दाशी खाला अपने घर। तो कभी ये दिखाना है कि मऊदाह में आओ, तो अगर ऑटो में ना बैठो तो फिर माना नहीं जाता कि मऊदाह में आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने में जो तुमने इतना सारा समय व्यतीत किया है, तो गरियाया होगा लोगों ने भाई कि यार प्रमोशन के लिए कपड़े दे दिए तुमको, पैसा भी दिए सो अलग से, अभी तक तुमने कुछ भेजा हो जा नहीं है, तब इनका ज्ञान तक शुकुला की नहीं यार करवा लेते हैं। तो अब जाएंगे सरसों के खेत में, वहां जाकर के ये लोग भौरा बन करके दोनों शाहरुख खान वाला पोज देंगे ये वाला, और उसके बाद फोटोज वगैरह शूट वगैरह करवाएंगे। वाह गजब है यार, जिसका खाती हो कम से कम उसकी तो इज्जत कर लिया करो, बाकियों की तुमने का ही करना है ना।
भाई इन्हीं लोगों से घर चलता है ना। अब क्या ही बोला जाए इसके बारे में। लेकिन इस पूरे वीडियो में और इधर बीच के बहुत सारे वीडियो में देखने के बाद एक चीज जो इनके पूरे के पूरे इस रहन सहन में अच्छा लगा वो ये कि थोड़ा बहुत दान पुण्य भी ये लोग करते हैं। ठीक है, कंबल वगैरह इन्होंने सर्दियों के मद्देनजर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में कंबल वितरण किया है, जो कि बहुत सराहनीय है। भाई सबको करना चाहिए, अगर उसकी हैसियत है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े भी कैपेबल हैं तो सच में करना चाहिए। अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को देखना चाहिए, लेकिन वो कंटेंट के लिए नहीं होना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं, वो कंटेंट के लिए नहीं होना चाहिए। ये लोग तो उसमें भी कंटेंट निकाल ही लेते हैं। भाई जिसको देते हैं उसका भी चेहरा वगैरह ब्लर नहीं करते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं, तो ये चीजें गलत है। भले से तुम्हारी नीयत ना हो, लेकिन इन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें और आपको भी देना चाहिए कि जिसे आप दे रहे हो वो कहीं से भी असहज महसूस ना करे कि नहीं यार, नहीं नहीं होना चाहिए, है ना। खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में यही था जो हमने आपके सामने रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी हो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।